तो गाइस यहाँ पर उन लोगों के लिए जो भाई पीसी बिल्ड कराने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे टॉप सीक्रेट टिप्स मैं बता रहा हूँ। देखिए गाइस, जब भी आप पीसी बिल्ड करोगे, पीसी बिल्ड करें या फिर लैपटॉप खरीदें, तो 2025 में गाइस इन दोनों में से क्या चीज़ें बेस्ट रहेंगी, आपको क्या खरीदना चाहिए? अगर आप एक हाई एंड गेमिंग हो, गेमर्स बनना चाहते हो, या फिर आप वीडियो एडिटर हो, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, या फिर 3D एनिमेशन कर रहे हो, तो इन सब के लिए गाइस आपको पीसी में स्विच होना चाहिए या फिर आपको लैपटॉप में जाना चाहिए। पोर्टेबिलिटी के लिए क्या है गाइस, मैं घर पे रह के काम करता हूँ और मेरा फील्ड वर्क है, या मुझे हाई एंड के लिए चाहिए, मुझे स्ट्रीमिंग भी करनी है और मुझे 2 मॉनिटर साइमल्टेनियसली चलाने हैं, स्ट्रीमिंग भी करनी है, गेमिंग भी करनी है, एडिटिंग भी करनी है। तो इन सब के लिए मुझे क्या लैपटॉप में जाना चाहिए, क्या मुझे पीसी में जाना चाहिए? ऐसे सवाल आपके दिमाग में बहुत आ रहे होंगे, क्योंकि भाई जब मैंने अपना पीसी बिल्ड करा था, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी। पहले मैं सोच रहा था यार जगह नहीं है अपने पास, तो एक लैपटॉप ले लेता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा यार इन फ्यूचर में अगर मेरे पास पैसा आएगा, तो भाई मैं उसको अपग्रेड कैसे करूँगा? अपग्रेड करने के लिए मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है लैपटॉप में, तो भाई मैंने अपना मूड चेंज कर लिया और मैं पीसी में स्विच हो गया। तो गाइस, ऐसे सवाल आपके मन में भी आते होंगे, तो वो सारी चीज़ें आज आपके हर एक सवाल का जवाब आपको यहाँ पे क्लियरली मिल जाएगा इस वीडियो में, क्योंकि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं लैपटॉप वर्सेस पीसी बिल्ड। तो इन दोनों में से आपके लिए कौन-सा बेस्ट रहेगा, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपको एक ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है और वो रिजल्ट आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो है कि गाइस यहाँ पे आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, आपकी नीड्स क्या है, आपको रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या है, उसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको भी एक फील्ड वर्कर हो गाइस, आप फील्ड में जाके काम करते हो, तो आपको हर एक चीज़ ऑन द स्पॉट करनी होती है, एडिटिंग और शूटिंग सब आपको एक जगह में करनी होती है। जैसे आज यहाँ गए, फिर उसके बाद दूसरी जगह चले गए, ऐसे वाले हो, आप फील्ड वर्क में रहते हो, तो गाइस यहाँ पे आपको लैपटॉप पे ही स्विच करना पड़ेगा। और उसमें भी तो देखिए, नीड्स में भी अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है परफॉर्मेंस की। तो गाइस, परफॉर्मेंस तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका अभी यहाँ पे बजट लो है, 70-80 हज़ार आपका बजट है और आप सोच रहे हो कि मैं पीसी बिल्ड करा लूँ, तो आप सही जा रहे हो। क्यों? देखिए, अगर आप यहाँ पे अभी बिल्ड करा लोगे, तो आपको पता है मेरा रेंज इतना है और अभी 3-4 साल तक इस रेंज में मेरा काम आराम से पीसी में चल जाएगा और ऑब्वियसली चल भी जाएगा। अगर आपका इतना बजट है और इतने में आपको 3 से 4 साल का सिक्योरिटी मिल जाएगी कि आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईज़िली आप यहाँ पे हर चीज़ कर सकते हो इस रेंज में। अगर मैं यहाँ पे पीसी की ब तो अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप की बात करूँ, तो गाइस देखिए, 2025 में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई कि आजकल जो लैपटॉप्स आ रहे हैं गाइस, वो एक मीडियम रेंज के पीसी को भी, यहाँ पे कस्टम पीसी को भी भाई यहाँ पे टक्कर दे रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, आपको एक छोटी-सी जगह में बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। लैपटॉप में आपको ग्राफिक कार्ड इतना बढ़िया मिल रहे हैं, भाई प्रोसेसर इतना बढ़िया मिल रहा है, पर इन सब चीज़ों को एक ही जगह में आप ऐसे सेट करोगे कि भाई कि यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो एक जगह आपने जीपीयू लगा रखा है और यहाँ पे बाकी चीज़ें लगा रहे हो, तो गाइस वहाँ पे आपको हीट अप का तो डेफ़िनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। फिर आप कितना ही बढ़िया प्रोसेसर लगा लो, अगर आपके पास कूलिंग के लिए जगह नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। आपका सेकंड हमारा फैक्ट है, वो है पोर्टेबिलिटी और पावर बैकअप। तो देखिए गाइस, नॉर्मल सी चीज़ है यार, अगर आप यहाँ पर एक लैपटॉप ले रहे हो, तो लैपटॉप अगर आप, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बोला, अगर आपकी गाइस ऐसी सिचुएशन है कि आपको फील्ड वर्क में रहता है, वो आप आज यहाँ पर हो, कल उधर हैं, परसों उधर हैं, तो ऐसे वाले पर्सन के लिए तो आपको भाई हल्का सा ऑफिस वर्क जिनके लिए, तो गाइस डेफिनेटली आपको यहाँ पे लैपटॉप में ही स्विच होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप लैप पीसी का तो है नहीं, आपने पूरे टेबल के साथ पीठ में रखा और चल दिए भाई, और जहाँ मर्ज़ी वहाँ जाके बैठ गए, बिल्कुल सेटअप लगा के बीच रास्ते में, और वहाँ पे एडिटिंग करना, स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दिया। तो ये नहीं हो पाएगा। पोर्टेबिलिटी मीन्स आपके पीसी में नहीं हो पाएगी। इवन आप उसको घर पे भी ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हो। एक बार आपने लैन से कनेक्ट कर दिया, टोटली वायर-वायर फिट कर दिया, तो फिर से दोबारा आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो मीन्स यहाँ पे आपको पोर्टेबिलिटी के नाम पे पीसी ज़ीरो है, बट पावर के नाम पे भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 70-80 का बजट लेके मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है बिल्कुल भी, ठीक है? तो यहाँ पे आप पावर के मामले में पूरा डिपेंड रह सकते हो पीसी के ऊपर, पोर्टेबिलिटी के मामले में तो गाइज़, अब यहाँ पे पोर्टेबल में अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ, तो यहाँ पे आप लैपटॉप में ईज़िली स्विच कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, वहाँ जाके एडिटिंग कर सकते हो, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। पर यहाँ पे क्या है, एक लिमिटेशन है, इसके अंदर भी आपको एक लिमिटेशन मिलती है, वो है पावर बैकअप। पावर बैकअप यहाँ पे लैपटॉप ज़्यादा देते नहीं है, क्योंकि आप अगर हाई एंड पावर आपने ले रखा है, ग्राफिक कार्ड सारी चीज़ें ले रहे हो, तो उसमें का एक बैटरी कंज्यूम बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। 3 से 4 घंटे ही आपको इसमें बैकअप मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ ही नहीं मिलता। फिर ना आपके पास लैपटॉप रहेगा, ना बैटरी रहेगी, तो
यहाँ पे अगर हम अपना तीसरे फैक्टर में बात करें, जो तीसरा जो फैक्ट है वो है हमारा अपग्रेडेबिलिटी एंड फ्यूचर परफॉर्मिंग। तो गाइस ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अगर आप इन दोनों को फैक्ट को लेके अगर आप पीसी बिल्ड करते हो, देखिए आपने इन चीज़ों को सोचा और आपने बोला यार मुझे मेरा इस वक्त मेरा ये बजट है, मैंने इतना समय लगा के मैंने इतने में ये पीसी खरीदा है और उसके 3-4 साल बाद मेरे पास कोई मनी नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं भाई कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे इसी में काम करना पड़ेगा। अपग्रेडिंग के की अगर हम बात करें तो गाइस पीसी में आपको एक सिंगल कंपोनेंट आप यहाँ पे अपग्रेड मार सकते हो। 3 से 4 साल के अंदर आप यहाँ पे हर एक अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उसकी रैम चेंज कर सकते हो, आप एसएसडी चेंज कर सकते हो, आप उसका ग्राफिक कार्ड चेंज कर सकते हो, कूलिंग की प्रॉब्लम हुई तो आप इसमें कूलिंग फैन ऐड कर सकते हो। टू जेड आप यहाँ पे चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हो खुद से। बहुत बड़ा चीज़ नहीं होती है अपग्रेडिंग करना, आपने एक बार पीसी बिल्ड करवा लिया तो आपको समझ में खुद आ जाएगी कि भाई कैसे मुझे चीज़ों को लगाना है, अप्लाई करना है, तो ये आप चीज़ें खुद कर लेते हो, बस मार्केट से आपको वैल्यू जाके खरीदनी होती है बस, और उसके बाद अपग्रेड और प्लग इन सारी चीज़ें आप कंपोनेंट खुद से ऐड कर सकते हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा पीसी। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ लैपटॉप के बारे में। देखिए, आपने 70-80 हज़ार का एक लैपटॉप ले लिया, बढ़िया सा, ठीक है, बढ़िया ग्राफिक कार्ड, बढ़िया रैम, 16 जीबी रैम बढ़िया उसमें चल रही है, सब कुछ प्रोसेसर ओपी है, बिल्कुल चमक-धमक वाला। कीबोर्ड से लाइट निकल रही है, 8 जीबी है भाई, सारी सब कुछ ए1 है। पर ऑब्वियसली मैं लिख के दे रहा हूँ गाइस, अगर उसमें आप 3 से 4 घंटे कंटिन्यूअस गेमिंग और स्ट्रीमिंग करोगे, तो गाइस 1 साल के अंदर-अंदर उसमें से भाई धुआँ निकलने लग जाएगा। धुआँ नहीं भी निकलेगा तो हीटअप का इश्यू यही 100% रहेगा। उसमें हीटिंग का इश्यू रहेगा और उसके बाद गाइस यहाँ पे आप अपग्रेड तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल भी से नहीं, मतलब 2 से 3 चीज़ अपग्रेड, एसएसडी अपग्रेड कर लोगे, रैम अपग्रेड कर लोगे, और कुछ नहीं आप उसमें अपग्रेड कर पाओगे यार। अब आपने यहाँ पे मदरबोर्ड ही चेंज करोगे तो इसका मतलब आपने नया लैपटॉप ले लिया, नई चीज़ आपको खरीदनी पड़ेगी। तो मीन्स पोर्टेबिलिटी और फ्यूचर प्रूफिंग के मामले में आपको यहाँ पे पीसी नंबर 1 में रहेगा कि आप उसका इन फ्यूचर में हर एक कंपोनेंट अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पे अब हम जब अपने एक फैक्ट है जिसमें हम बात कर लेते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है इंडिया में स्पेशली, क्योंकि भाई इस फैक्ट का नाम है वैल्यू ऑफ मनी। मीन्स गाइस आपका प्राइस कितना है, उस रेंज में क्या आपको चीज़ मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अभी तक एक ही टारगेट लेके चल रहा हूँ 70-80, ठीक है। इसके बिलो भी आप यहाँ पे बढ़िया पीसी बना के उसमें GTA 5 खेल सकते हो, ठीक है। स्ट्रीमिंग एडिटिंग कर सकते हो। तो गाइस अब मैं यहाँ पे बोलूँ इतने प्राइस में आपने एक लैपटॉप ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने 70-85 हज़ार का एक लैपटॉप ले लिया, सब कुछ बढ़िया था उसमें, हमने उसको ले लिया, प्रॉब्लम करने लग गया 3-4 साल में नहीं, 1 साल के अंदर ही यहाँ पे प्रॉब्लम करने लग जाता है। देखिए यहाँ पे वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर इतने भी ऑप्शन नहीं है कि भाई इसमें आप एडिटिंग कर सको, गेमिंग कर सको और भाई साइमल्टेनियस स्ट्रीमिंग कर सको। इतने में गाइस आपको 70-85 के आसपास ही आना पड़ेगा लैपटॉप्स में, और उसके बाद भी ये अपग्रेड बहुत जल्दी माँगते हैं, और उसमें भी आप यहाँ पे 2 बार से अपग्रेड ज़्यादा नहीं कर पाओगे। क्यों 2 बार? फॉर एग्ज़ाम्पल पे आपका मदरबोर्ड इतना है और आपने उसके लिए एक मदरबोर्ड की लिमिट होती है कि इतने से बाद आप यहाँ पे अपग्रेड नहीं कर पाओगे रैम के लिए। अब आप 32 जीबी रैम लगाने की सोच रहे हो पर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट ही नहीं करता, तो क्या ही फ़ायदा? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भुस हो गया, आगे फ्यूचर के लिए कुछ है ही नहीं और मनी जो आपकी है 2-3 साल तक ही चली, उसके बाद खत्म। पर लैपटॉप पीसी के, अगर हम इसी बात को पीसी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो देखिए, आपने 70-80 का यहाँ पे पीसी बिल्ड करवा लिया बढ़िया तरीके से, अब 3-4 साल की आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिल गई कि भाई अभी तक मुझे कोई अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर उसके बाद आपके पास थोड़ा पैसा आया तो मैं सोचता यार ग्राफिक कार्ड अभी थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, मैं थोड़ा गेमिंग लेवल बढ़ाता हूँ। मैं भाई अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर स्विच करता हूँ, एडोब प्रीमियर प्रो में आता हूँ या दूसरे हाई एंड लेवल जिसे प्रोफेशनली यूज़ करते हैं उन सॉफ्टवेयर्स में आता हूँ। तो आप क्या करोगे यहाँ पे ग्राफिक कार्ड को डेफिनिटली इंक्रीज़ करोगे, प्लस आप यहाँ पे अपनी रैम इंक्रीज़ करोगे। तो ये दोनों चीज़ें आप साइमल्टेनियसली अपग्रेड कर सकते हो या फिर एक के बाद एक अपग्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि गाइस मैंने आपको बोला पीसी में आप एक हर एक चीज़ को अपग्रेड कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं ही अपना एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। देखिए मैंने जब पीसी बनवाया था तो मैंने यहाँ पर जो कैबिनेट है, जो मेरा कैबिनेट है उसका साइज़ बहुत बड़ा लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि मैं उसको अगले 10 साल तक मैं अगर यहाँ पे अपग्रेड भी करूँगा, तो मैं उसका मदरबोर्ड ही अपग्रेड करूँगा तो मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इतना स्पेस है, एक बढ़िया मैं इसमें मदरबोर्ड लगा के इसको और बेटर बना सकता हूँ। अभी वैसे मेरा बढ़िया चल रहा है, 6-7 साल हो गए हैं। बढ़िया चल रहा है, पर अभी तक मुझे इसको ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यही था, अगर मैंने इसी बीच में अगर लैपटॉप लिया होता तो गाइज़ यहाँ पे ऐसी कम तैसी हो गई होती। तो सेम चीज़ आपके लिए है। तो गाइज़ यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी के पर्पज़ से और यहाँ पे पावर के पर्पज़ से, परफॉर्मेंस के पर्पज़ से और भाई यहाँ पे हाई एंड गेमिंग एडिटिंग के पर्पज़ से आपको पीसी बेस्ट रहने वाला है, ठीक है? प्राइस एंड वैल्यू में गाइस, वैल्यू ऑफ प्राइस में यही चीज़ है गाइस, आपको सेम प्राइस में ज़्यादा पावर मिलती है, ज़्यादा वर्क आप उसमें कर सकते हो और यहाँ पे भाई
इसके लिए लैपटॉप में बोलूँ तो गाइस आपको यहाँ पे सेम चीज़ के लिए और ज़्यादा पावर के लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है। ऑब्वियसली अगर आपको रैम ज़्यादा चाहिए तो आपको ऑन द स्पॉट आपको पे करना पड़ेगा और इन फ्यूचर में आप उसको अपग्रेड नहीं कर पाओगे। तो एट द लास्ट गाइस अब हम यहाँ पे बढ़ जाते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। तो गाइस क्या लेना चाहिए यार 2025 में क्या लेना चाहिए गाइस? अब आपको सारे फैक्ट मैंने बता दिया। अब इसके बाद आप किस में स्विच करना चाहोगे, पीसी में या लैपटॉप में? तो यहाँ पे सीधी-सी सबसे पहला मेन बात आती है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइस में यहाँ पे स्विच कर सकते हो। बाकी सारे फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो गाइस यहाँ पर उन लोगों के लिए जो भाई पीसी बिल्ड कराने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे टॉप सीक्रेट टिप्स मैं बता रहा हूँ। देखिए गाइस जब भी आप पीसी बिल्ड करोगे, सारी चीज़ें करोगे तो ऐसे बिल्ड करना कि उसका फ्यूचर सोच के करना है कि आपको 4-5 साल तक पीसी को अपग्रेड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर जब अपग्रेड भी करोगे तो आपको ऐसा चीज़ लेके सोचना, आपको मदरबोर्ड ऐसा लेना है कि आप उसकी रैम अपग्रेड कर सको, उसका ग्राफिक कार्ड अपग्रेड कर सको। ये सारी चीज़ें आप अपग्रेड कर सको, कम से कम आपको 10 साल तक मदरबोर्ड चेंज करने की तो ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, उसके सारे कंपोनेंट चेंज कर लो, ऐसा मदरबोर्ड आपको लगाना अगर आप परफॉर्मेंस के नाम पे जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएँगी, ठीक है? तो गाइज़ आपने किस तरफ जाने की सोची है, तो मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़ होगा ना, थोड़ा मुझे मैसेज कमेंट कर देना नीचे भाई, इतना एक्सपीरियंस है मुझे कि मैं आपको सही जानकारी और यहाँ पे सही सजेशन दे सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।